Let us come to some examples of rectification now. Let's come to this question. We'll discuss it tomorrow because it will take time. So we'll discuss it tomorrow. Let's come to this rectification. How would you rectify the following errors? Number one, sold goods of worth rupees 7,200 to Sonu has been wrongly debited to Monu's account. You have sold the goods to Sonu. So तुम्हारे सेल्स बुक में से डेबिट होना चाहिए था सोनू का अकाउंट, पर तुमने सोनू के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय मोनू के अकाउंट को डेबिट कर दिया, बराबर। अब मोनू का अकाउंट तो गलत डेबिट हुआ, तो मोनू का गलत डेबिट कैंसिल करने के लिए मोनू अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और सोनू को करेक्ट डेबिट करना था, इसलिए द सोनू अकाउंट विल बी debited. Correct? So in this case, for question 1, statement number 1, if I would write the correct entry, I am just writing it for the sake of understanding. My entry should have been Sonu account debit 7,200 to sales 7,200, correct? Whereas my wrong entry has been what? Monu account debit 7,200 to sales 7,200, बराबर है? Now if I want to rectify this, my rectifying entry, there is no mistake when it comes to sales account. तो उसे मुझे रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे रेक्टिफाई क्या करना है? सोनू और मोनू के अकाउंट को, एंड दैट्स व्हाई आई विल पास द एंट्रीज व्हाट? सोनू अकाउंट डेबिट 7,200 टू मोनू अकाउंट rupees 7,200. Is the point right? Next, a purchase of 950 from Ali has been wrongly debited to his account. अली से तुमने गुड्स परचेज किए हैं, अगर परचेज किए हैं तो अली को क्रेडिट करना चाहिए था, की जगह तुमने अली को डेबिट कर दिया, तो अब तुमको अली का डेबिट भी कैंसिल करना पड़ेगा और उसको करेक्ट क्रेडिट भी देना पड़ेगा या नहीं? सो इफ आई राइट द एंट्रीज फॉर दैट, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन व्हाट? परचेज अकाउंट डेबिट 950 टू अली अकाउंट 950. Whereas मेरी गलत एंट्री क्या हुई? मैंने अली को डेबिट कर दिया. डज दैट मीन परचेज को क्रेडिट किया? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट को तो परचेज बुक में से टोटल डेबिट जाती है ना, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट भी डेबिट हुआ और अली का अकाउंट भी डेबिट हुआ. सो माई रॉन्ग एंट्री इज व्हाट? Purchase account debit 950, Ali account debit 950 to no credit. किसी अकाउंट को आपने क्रेडिट किया ही नहीं. अब हमें अली का डेबिट भी कैंसिल करना है और उसको क्रेडिट भी देना है. So for that purpose our rectifying entry will be what? Suspense account debit, because there is only one account getting affected, that's why we are using what? Suspense account. So suspense account debit 1,900 to Ali account
1900. Friends, please remember what we are doing is rectification after the preparation of trial balance. हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, हमको पता चला है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने सस्पेंस में डाल दिया, इसीलिए जो कोई भी रेक्टिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं. करेक्ट? जहां जहां कोई और अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा है वहां वहां हम लोग सस्पेंस अकाउंट को यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, कैश ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम एंड एंटर्ड ऑन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक. कैश रिसीव हुआ तो ऑफकोर्स रिसीट साइड में आएगा. हैज नॉट बीन पोस्टेड टू गंगाराम्स अकाउंट. नॉट बीन पोस्टेड मतलब कैश को डेबिट हो चुका पर गंगाराम को क्रेडिट नहीं हुआ. सो if I want to write the correct entry for this will be what? Cash account debit. How much? 500. So cash account debit 500 to Gangaram account 500. Whereas my wrong entry is what? Cash account debit 500 to no credit. Why no credit? क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड किया पर गंगाराम को क्रेडिट नहीं दिया. And that's why my rectifying entry in this case is what? Suspense account debit ₹500. यहां सिर्फ सिंगल अमाउंट क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि रॉन्ग इफेक्ट कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, सिर्फ करेक्ट इफेक्ट देना है. टू गंगाराम अकाउंट ₹500. Are you able to get it? Next, an amount of 1,500 drawn by the proprietor for his personal use stands debited to sundry expenses. पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया था उसने, तो तुमने डेबिट ड्रॉइंग्स को करना चाहिए था. के जगह डेबिट किसको हो चुका? सन्ड्री एक्सपेंसेस. करेक्ट? सो इन दिस केस my correct entry should have been drawings account debit ₹1,500 to cash ₹1,500. बराबर है? Whereas my wrong entry in this case is what? Sundry expense account debit. आपने बिजनेस का खर्च डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ पर्सनल ड्रॉइंग्स. तो अब बिजनेस का खर्च कम करना पड़ेगा, है ना, और पर्सनल ड्रॉइंग्स को डेबिट करना पड़ेगा या नहीं. तो जिस अकाउंट का डेबिट कैंसिल करना है उस अकाउंट को क्रेडिट, और जिस अकाउंट को डेबिट नहीं दिया उस अकाउंट को डेबिट. सो आवर एंट्री विल बी व्हाट? रेक्टिफिकेशन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ₹1,500 to sundry expense 1,500. Am I right? Next one, a payment of 800 made by Nanaji for cash purchase of goods from him stands debited to his personal account. हमने नानाजी से 800 रुपए के गुड्स परचेज किए, उसके अगेंस्ट हमने नानाजी को 800 रुपए दे दिए. तो हमने डेबिट करना था परचेस अकाउंट को,
क्योंकि इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, पैसा दे दिया ना, इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन देन पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंगली हमने टेक्निकली डेबिट करना था परचेज को, हमने डेबिट कर दिया नाना जी को। अब नाना जी का डेबिट कैंसिल करना पड़ेगा और परचेस अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा या नहीं। सो my correct entry in this case should have been purchase account debit. How much? 800 to cash, एक मिनट ना, परचेज मेड बाय नाना जी, नहीं, हाँ टू नाना जी होना चाहिए, पेमेंट मेड टू नाना जी होना चाहिए, करेक्ट। माई रॉन्ग एंट्री इन दिस केस इज व्हाट? नाना जी अकाउंट डेबिट rupees 800 to cash 800, correct, and therefore our rectifying entry will be what? Purchase account debit 800 to Nana ji account 800, करेक्ट है, क्योंकि नाना जी को जबरदस्ती डेबिट हुआ था, तो नाना जी का डेबिट कैंसिल किया और परचेज जिसे हमने डेबिट करना था उसे अब डेबिट कर दिया, बराबर। लास्ट वन, 300 written off as bad debts in the last year are now recovered and credited to customers account. आपको किसी कस्टमर से पैसे आने बाकी थे पर वो इरिकवरेबल हो गए। जब वो इरिकवरेबल हुए थे तब आपने एंट्री पास करी थी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्यों बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर? क्योंकि वो पैसा अब वापस होने वाला नहीं है, तो हमने लॉस करके बुक कर दिया और कस्टमर का अकाउंट हमारे बुक्स में से क्लोज कर दिया। पर अब उस कस्टमर ने हमको 300 रुपए दिए हैं। नाउ दिस 300 रुपीज विच वी हैव रिकवर्ड, अगेंस्ट दिस वी आर नॉट सपोज टू गिव एनीथिंग टू हिम, वी आर नॉट सपोज टू पे दिस मनी बैक, so we consider this as our income, and on top of that it is the income against the bad dates which are already written off or not। इसीलिए हम लोग इसको अलग अकाउंट करके ट्रीट करते हैं। हम लोग ये रिकवर किए गए पैसे को बैड डेट्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करते हैं, ये हमारे लिए इंडिपेंडेंट अलग इनकम मानी जाती है। क्यों? अगर सपोज मैंने इस अमाउंट को इस साल के बैड डेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया होता, देन इन दैट केस इट वुड अननेसेसरली बिकम द इनकम ऑफ द करंट ईयर और नॉट। हमारा इस साल का इनकम एक्सपेंस कम हो जाता, पर वो इस साल का इनकम नहीं है, दैट इज अ सेपरेट इनकम रिलेटेड टू सम अर्लियर ईयर और नॉट, और इसीलिए उसे हमें अलग से अकाउंट करना जरूरी है। Is it point right? So, you write down correct entry, cash account debit to bad dates recovered account 300, cash account debit to bad dates recovered account 300, next one write down wrong entry, cash account debit to customer account 300, cash account debit to customer account 300, and therefore the rectifying entry
कैश अकाउंट, सॉरी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. डिड यू राइट दैट? कुछ कुछ समझ में आ रही हैं एंट्रीज. सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, क्लियर हो रहा है. जहां जहां एरर सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट हो रही है तो वहां वहां दूसरा इफेक्ट सस्पेंस को दिया जाएगा. जहां जहां सिंगल ट्रांजैक्शन में दो अलग अलग अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वहां पर हम लोग सस्पेंस यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो दोनों अकाउंट्स ऑलरेडी अफेक्ट हो रहे हैं. इज द पॉइंट राइट? So these are the process that you have to remember, that you have to understand, that how do we do the rectification on the front after preparing the trial balance. Let me come ahead to the next question, question number 2. We'll discuss it together. You keep on writing. Number 1, rent of rupees 700 rent of 700 paid to Ravi has been debited to his personal account. Cash transaction है, rent paid है. Cash transaction में if the purpose and person both are given, then purpose is important or not? Like in this case, you have been given the purpose as rent and you have been given the person as Ravi. So in this case, Ravi account should not have been debited, but they have got it debited to Ravi's account. Correct entry क्या होनी चाहिए थी? Rent account debit to cash account. Write down correct entry. Rent account debit to cash account, rupees 700. पर तुमने डेबिट कर दिया रवि के अकाउंट. सो रॉन्ग एंट्री. रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700 and therefore the rectifying entry, rent account debit 700 to Ravi account 700. Next, sold goods to Ramakant of rupees 580 has been entered in the purchase day book. तुमने रमाकांत को गुड्स बेचे तो तुमने रमाकांत को डेबिट सेल्स को क्रेडिट करना था की जगह तुमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया. अब क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ तो पोस्टिंग भी परचेज बुक के हिसाब से होगी या नहीं. सो ये रॉन्ग एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट. अब कहानी ये है कि जितना रॉन्ग एंट्री वो पूरा का पूरा गलत है और करेक्ट एंट्री पास हुई नहीं. Therefore, we need to reverse the wrong entry, we need to pass the correct entry and we need to combine the two entries or not. So therefore, correct entry, write down, Ramakant account debit to sales account 580. अच्छा wrong amount भी है नहीं. sold goods to Ramakant credit sale होगा ना. Ramakant account debit to sales account 580. Wrong entry. Purchase account debit 850 to Ramakant account 850. तो यहां सिर्फ डबल अमाउंट नहीं होगी. Here the rectification will be with the total of the two amounts, 850 and 580. Rectifying entry. Ramakant account debit 1430
कैसे है 1430 समझा? 580 फॉर द करेक्ट इफेक्ट एंड 850 फॉर द रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट. टू परचेस अकाउंट 850, टू परचेस अकाउंट 850 एंड टू सेल्स अकाउंट 580, क्योंकि तुम्हारी सेल हुई थी सिर्फ 580 रुपए की. बराबर. नेक्स्ट, repairs to furniture rupees 300 has been debited to furniture account. अगर किसी भी असेट का आप रिपेयर या मेंटेनेंस करवाते हो तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइमरीली अ रेवेन्यू एक्सपेंस. और अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो तुमने डेबिट रिपेयर्स को करना चाहिए था, फर्नीचर को नहीं. एंड देयरफॉर करेक्ट एंट्री, repairs account debit to cash account, rupees 300, wrong entry. Furniture account debit to cash account 300, and therefore the rectifying entry, repairs account debit 300 to furniture account 300. Repairs account debit 300 to furniture account 300. Is it right? Next, total of sales return book is wrongly taken more by rupees 120. सेल्स रिटर्न बुक की टोटल हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं. अब अगर सेल्स रिटर्न बुक की टोटल आपने 120 रुपए से ज्यादा ली, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी 120 रुपए से ज्यादा डेबिट हुआ है नहीं. एंड फॉर दैट पर्पज रेक्टिफिकेशन विल बी व्हाट? सेल्स रिटर्न, आई एम सॉरी, ओवरकास्टिंग है. Suspense account debit to sales return account 120. Write down directly the rectifying entry. यहां अगर टोटल रिटर्न की अमाउंट दी गई होती तो हमने करेक्ट या रॉन्ग एंट्री लिखी होती, पर वो नहीं दी गई है, तो वी आर डायरेक्टली राइटिंग द रेक्टिफाइंग एंट्री, दैट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 120. करेक्ट. नेक्स्ट, a check for rupees 185 issued to Mr. Ashok has been wrongly entered in the cash column of the cash book. आपने चेक इशू किया था तो आपने लिखना बैंक कॉलम में चाहिए था कैश बुक के, पर बैंक कॉलम में लिखने के बजाय आपने कैश कॉलम में लिख दिया. तो क्रेडिट किसे करना था? बैंक को. क्रेडिट कर किसे दिया? कैश को. तो अब कैश को जो रॉन्ग क्रेडिट दिया हुआ है वो कैंसिल करना पड़ेगा by debiting the cash account, और बैंक को जो बैंक को जो क्रेडिट नहीं दिया वो अब देना पड़ेगा या नहीं. सो राइट डाउन करेक्ट एंट्री, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 185, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 185. Wrong entry. Ashok account debit to cash account 185. Ashok account debit to cash account 185. Therefore, the rectifying entry, cash account debit to bank account. Cash account debit to bank account. Got it? Let's come to question number 3. Now in this question we won't write the correct or wrong entry. We'll directly write the rectifying entry. थोड़ा try करते हैं. Let's observe.
goods returned to Pathak as they were defective, 280, were not recorded in the books. Goods returned to मतलब कौन से? परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न आपने आपके बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो अब रेक्टिफाई करने पड़ेंगे या नहीं? रेक्टिफाई करने के लिए डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? यस, पाठक नहीं, दोनों एंट्री नहीं दिए ना, नॉट रिकॉर्डेड बोला हुआ है, तो दोनों इफेक्ट नहीं दिए, तो अब दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे या नहीं? दैट इज पाठक अकाउंट डेबिट ₹280 टू परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड. हाँ, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल बोला है ना, तो दोनों ही इफेक्ट नहीं दिए ना. नॉट पोस्टेड दिया होता तो एक इफेक्ट. कमीशन रिसीव्ड 625 वर रिकॉर्डेड इन जर्नल बट नॉट पोस्टेड एट ऑल. एंट्री तो हो गई ना, तो नाउ इट विल बी पोस्टेड. बट इफ यू आर डूइंग द रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यू कैन स्टिल राइट द रेक्टिफाइंग एंट्री एज व्हाट? commission received, a cash account debit to commission received account. Then purchased machinery from Hindustan Machinery Limited, 9,000 on credit was omitted from the books. Again omitted. क्या परचेज किया? मशीनरी. तो क्या एंट्री होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान मशीनरी. वाई हिंदुस्तान मशीनरी? कैश क्रेडिट मेंशन नहीं है, और नहीं, क्रेडिट पे दिया हुआ है स्पेसिफिकली, सॉरी. सो माय एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट $9,000 to Hindustan Machinery. Is it right? Rupees 9,000. आगे additional capital 20,000 introduced from proprietor in the business was recorded in cash book but not posted to capital account. रिकॉर्ड कर लिया आपने, मतलब कैश डेबिट हो चुका पर कैपिटल को क्रेडिट नहीं हुआ. सो रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी suspense account debit ₹20,000 to capital 20,000. करेक्ट है? नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पटेल ₹3,300 though recorded in the cash book was not posted to his personal account in the ledger. कैश रिसीव्ड है वापस, तो पटेल को क्रेडिट करना था, पटेल को क्रेडिट नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी व्हाट? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,300 to Patel account 3,300. Am I right? Next, goods sold to Kishore of 6,565 on credit was not posted to his personal account. Not posted to personal account मतलब क्या? सेल्स किया हमने, तो हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया. सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया मतलब सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट हो चुका. किशोर जिसको हमने गुड्स बेचे थे उसके अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं गया. सो व्हाट विल बी आवर रेक्टिफाइंग एंट्री? किशोर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. किशोर अकाउंट डेबिट ₹6,565 to suspense account.
इज इट राइट? समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. It is same as the capital being treated as revenue or revenue being treated as capital. तो यहां पे भी रेक्टिफिकेशन में कहीं पे भी सस्पेंस एज सच नहीं आएगा. क्वेश्चन 4 इज होमवर्क. वेजेस पेड टू डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, रिपेयरिंग चार्जेस डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, वगैरह वगैरह. अगेन क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो होमवर्क. Purchase of stationery 450 debited to commission account 7,000. This is wrong account kind of. So question number 6 is also homework. For today homework is only 4, 5 and 6. Only 3 questions as homework. The rest of the things in tomorrow's lecture will continue. Alright? ज़्यादा नहीं, कल या मैक्सिमम परसों तक हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे. And Monday when I come back, at that time we'll start with the last topic, that is final account. All right? Thank you.